आपके पास एक ब्लाउज है और ब्रॉड बॉर्डर हमारे पास है, एक नैरो बॉर्डर हमारे पास, दो तरह के बॉर्डर एक ब्लाउज में आए हुए हैं। तो इनको अरेंज करने का क्या तरीका है? क्या इसको बाजू पे लेके जाएं या हम बैक साइड पे लेके जाएं? या तो आपका कस्टमर आपको बताएगा या आप उसको सजेस्ट करेंगे, है ना। आप अगर सजेस्ट करते हैं कि आपको यहाँ बैक पे चाहिए या फ्रंट पे चाहिए, तो आप किस बिना पे उसको सजेस्ट करेंगे? आपको भी तो नॉलेज होनी चाहिए ना इसको। कोई ऑथेंटिक वजह तो बताओगे आपके, आप इसको नहीं नहीं आप बैक पे लेके जाओ, नहीं नहीं आप बाजू पे लेके जाओ। तो कोई भी कारण आप बताओगे तो आपके पास कोई रीजन भी तो होना चाहिए ना। तो आज मैं उसका रीजन बताती हूँ। फर्स्ट रीजन, अगर आपके बाजू 3 फुट बनवा रहे हो आपसे, तो आप 3 फुट बाजू के ऊपर ये वाला बाजू अरेंज कर लीजिए, ये बॉर्डर अरेंज कर लीजिए, अच्छा लगेगा। आप इसको बैक साइड पे लेके जा सकते हो। अगर मान लीजिए आपकी हाफ बाजू है, 7 इंचेस 12 इंचेस इतनी बाजू है, आप तो भी आप अपना बॉर्डर आप बाजू के ऊपर यहाँ इसको अरेंज कर सकते हो, बाकी प्लेन हो जाएगा। और ये बाजू के साथ में आपको 12 इंच की अगर बाजू आप बनाते हो तो यहाँ से आपकी बाजू इस तरीके से बनेगी, और ये आपके पास में 12 इंच की बाजू अगर बनाते हो तो यहाँ आपकी बाजू इतनी रेडी हो जाएगी, तो ये आपकी बाजू अच्छी लगेगी। सेकंड, थर्ड पॉइंट, अगर आप बनाते हो, आपको लगता है कि बैक में लेके जाना है, तो बैक में इस बॉर्डर को ले जाने के लिए सबसे पहले नेकलाइन को डिसाइड करना पड़ेगा। नेकलाइन अगर आप स्क्वायर लेते हो, इस तरीके से लेके जाते हो स्क्वायर नेक, यानी आप इसका नेक आप इस तरह से बना के और स्क्वायर नेक बनाते हो इस तरीके से, तो ये बॉर्डर आपका नीचे बहुत सुंदर लगता है। अगर यहीं आप ये गला गोल बना देते हो इस तरीके से, तो ये बॉर्डर आपका सूट नहीं करता है यहाँ पर, ठीक है। आप स्क्वायर नेक बनाइए, ग्लास गला बनाइए, कोई भी गला बैक साइड का अगर आप बनाते हो तो नीचे ये बॉर्डर आपको अच्छा लगेगा। और इसके लिए शर्त होनी चाहिए, कोशिश ये होनी चाहिए वो इतना डीप बने कि यहाँ आके टच कर जाए इसको, यानी यहाँ से गला यहाँ तक टच कर जाए। इस तरह से अगर आप उसको गाइड करते हो तो ये आपका बैक लाइन पे बहुत अच्छा लगेगा। आप ऊपर हाई नेक बनाते हो तो आपका बैक बॉर्डर ले जा सकते हो। तो ये आपको गाइड करना आपकी ड्यूटी बनता है, आप प्रॉपर उनको गाइड करें, उस हिसाब से उनको बना करके दें। अगर कस्टमर की प्रॉपर चॉइस है तो आप उसको मद्देनजर रखते हुए आप उस हिसाब से काम कर सकते हो। लेकिन अगर वो सजेशन सही नहीं दे रहा आपको, नेकलाइन उन्होंने राउंड मांग ली है, बैक में ये पोर्शन मांग रहे हैं, तो आप उनको सजेस्ट कर सकते हो कि आप ये राउंड नेक यहाँ पर मत लीजिए, आप बैक में हम ये ले जाते हैं, फिर आपको राउंड नेक दे देते हैं, क्योंकि ये इसको टच करेगा तो राउंड शेप सुंदर नहीं लगेगी। अगर यही नेक आपका स्क्वायर बन जाएगा तो ये सुंदर लगेगा। ये आपको गाइड करना आपकी ड्यूटी बन जाती है। आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या समझाना चाहती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं ब्लाउज बनाना। आज इसकी ड्राफ्टिंग और आपको स्टिचिंग दोनों चीज सिखाएंगे। ये हमारे पास 2 ब्लाउजेस हैं, एक में हमारे रेड वाले में हमारे नैरो बॉर्डर है और पर्पल वाले में हमारे पास में ब्रॉड बॉर्डर है, जैसा कि अभी आपको मैंने समझाया था। तो इस नेक को भी हमने, इस ब्लाउज का हमारा क्या डिसाइड हुआ, हमने कस्टमर को क्या समझाया, उनको ये पोर्शन ब्रॉड चाहिए, स्क्वायर नेक नहीं चाहिए और बैक से उनको डीप भी नहीं चाहिए, ठीक है। तीनों चीज़ें उनके साथ में हमारे कंसिडर हुई। अब हमारा क्या डिसाइड हुआ, हम उनको बोट नेक बना के देंगे, कि जैसे कि आपको पता है बोट नेक तो बहुत ऊपर हो जाता है। जब बोट नेक ऊपर हो जाएगा तो ये नेक, ये वाला बॉर्डर उसके बैक साइड पे बहुत सुंदर लगेगा। तो मैक्सिमम हाईलाइट हमारा बैक में होगा, तो हम इसको बैक बॉर्डर का अरेंज करेंगे, ये हम बाजू में अरेंज करेंगे। अब हम ड्राफ्टिंग करते हैं। जैसे कि रेड ब्लाउज देख रहे हो, रेड ब्लाउज में नैरो बॉर्डर है दोनों साइड पे, तो एक हमारा बैक साइड पे चला जाएगा, एक हमारे बाजू पे चला जाएगा। अब क्या डिसाइड हुआ हमारा, 2 ब्लाउज दोनों के ही बोट नेक चाहिए उनको, ठीक। अब दोनों का बोट नेक बनाने हैं तो उसकी ड्राफ्टिंग भी एक जैसी होगी, इसलिए हमने दोनों को एक साथ यहाँ पर प्लेस कर दिया, दोनों की लाइनिंग को। मैं अपना ड्राफ्टिंग कर देती हूँ फ्रेंड्स, उसके बाद मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेन कर दूंगी।
मैं अरुण टेलरिंग एकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसे कि आपको पता है आज की ब्लाउज की हमारे नेक की ड्राफ्टिंग क्या है, बोट नेक। तो बोट नेक की ड्राफ्टिंग तो इजी है, कोई भी कर लेगा, लेकिन इसके लिए शोल्डर वगैरह कैसे रखे जाते हैं ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपको पता है 7 इंचेस के हमारे शोल्डर हैं, तो 7.5 पे हमने मार्क करेंगे, क्यों हाफ इंच हमारे सिलाई में चल जाएगा। 7 इंचेस हमें कंप्लीट होना जरूरी है। कोई भी बोट नेक बनाते हो तो अगर शोल्डर ब्रॉड है तो उसमें बोट नेक बहुत खूबसूरत लगता है। फ्रेंड्स, हमेशा सजेस्ट कीजिए अगर नैरो आपका किसी का भी शोल्डर है तो उसको बोट नेक ना ही दें तो बेटर लगेगा। अदरवाइज लोग तो जिद करके मांग लेते हैं तो हम बना भी देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर वाइड अगर किसी के शोल्डर है और उस पर बोट नेक आप सजेशन देते हो तो इट्स लुक वेरी प्रिटी और वेरी स्मार्ट नेक। का तीरा कितना है, 14 का हाफ होता है 7, तो 7 में हाफ प्लस कीजिए, 7.5 पे आप इसको मार्क कर दीजिए। फिर अगेन आप यहाँ भी 7.5 पे मार्क कर लीजिए, नीचे अपर बैक्स निकालने के लिए यहाँ पे 7.5 पे आप इसको मार्क कर लीजिए। हो गया आपका, ये मार्किंग हमारी स्ट्रेट हो गई। अब हमारा आता है अपेक्स साइज हमारा 11.5 था, आधा इंच का मार्जिन रखते हमने 12 पे इसको मार्क कर लिया। राइट, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद में इसका डिस्टेंस कितना रखना हमने, 4 इंच का डिस्टेंस रखना हमने, तो 4 इंच पे हमने डिस्टेंस रखा, 4 इंच पे हमने इस प्लेट का डिस्टेंस रखा। राइट, ये हो गया क्लियर। अगर आपका ब्रस्ट साइज 16.5 है तो आपका 1/4 कितना हुआ, 9.25 के आसपास हुआ, 9.25 से भी कम हुआ, पॉइंट कम हुआ, लेकिन आप इसको 10.15 के आसपास आप इसको अरेंज कर लीजिए। 10.15 हमने ये अरेंज किया और फिर हम प्रिंसेस सीन बना रहे हैं तो उसके अंदर हाफ इंचेज हमारा मार्जिन चला जाएगा सिलाई का, इसलिए हाफ इंचेज हमने एक्स्ट्रा इसको अरेंज किया, यानी आधा इंच और एक्स्ट्रा हमने इसको मार्क कर दिया। ठीक, अब हमारी ये मार्किंग नहीं होगी, हमारी ये मार्किंग होगी। आपको समझाने के लिए मैंने पहले ये मार्क किया है कि जितनी भी चेस्ट है उसका 1/4 कर लीजिए और उसमें 1 प्लस कर दीजिए। 1 प्लस करने के बाद में हाफ इंच और प्लस कर दीजिए। उसके बाद में आप ये वाला मार्का आपका राइट होगा, ये आपको कट करना होगा, ये आपको इसके ऊपर आपको स्टिचिंग नहीं करना होगा। राइट, अब उसके बाद में क्या, ये मार्जिन, ये हमारा 1.5 इंच का मार्जिन हो गया, इसके डॉट डॉट हमने लगा दिया, यहाँ से हमारी कटिंग हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर अरेंज करना है कि जहाँ प्लेट का सेंटर बनता है, यानी कि ये डॉट के साथ में ये सेंटर बनता है, उस पोर्शन पे आप यहाँ मार्क कर दीजिए। ये मार्क कर दिया, हाफ इंच की आप प्लेट यहाँ से इस सेंटर से, आपको पता ही ब्लाउज के मैंने काफ़ी समझाई भी आपको, स्ट्रेट वे आप लेके आइए इस तरीके से और हाफ इंच का यहाँ से मार्जिन निकाल दीजिए। क्योंकि प्लेट डालते हैं हमेशा हम हाफ इंच की प्लेट डालते हैं ना, आपको पता ही होगा। हाफ इंच की प्लेट हम यहाँ से अरेंज कर तब बनती है। अब क्या प्रिंसेस सीन के अंदर क्या होगा, ये कटिंग हो जाएगा, वो प्लेट का ही काम कर, बीच का पोर्शन हम निकाल देंगे तो हमारा प्लेट का काम करेगा। इसी तरीके से हम इस पोर्शन को कवरेज इस तरह लाएंगे, शेप लेके और ये हम कवर कर देंगे। ठीक, अब हमारा जैसे कि आप देख रहे हो 30 इंच की हमारी कमर है ब्लाउज की, तो 30 इंच का 1/4 कितना हुआ, 7.5, तो हाफ इंचेज हमारे यहाँ सिलाई में चला जाएगा। तो 7.5 अपने मार्क कीजिए, ये हमने मार्क किया और ये आप देखिए कितना है हमारे पास फैब्रिक, 2 इंच 2.25 के आसपास है, तो 2.25 के आसपास आप प्लेट को यहाँ पर अरेंज कर दीजिए। मैंने 1.25 अरेंज किया है, लेकिन जब हम स्टिच करेंगे, कटिंग करने के बाद हम स्टिच करेंगे तो आधा इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा। सवाल आता है हमारा बोट नेक का। बोट नेक आप क्रॉस कीजिए 5 इंचेस कम से कम, आप इसको यहाँ से अरेंज कीजिए। 5 के बाद में आप 6 क्रॉस 6 कीजिए, है ना, क्रॉस करके आप 6 कीजिए। जब आप 6 करेंगे यहाँ आपका मार्क आता है, इसकी आप शेप दे दीजिए बोट नेक की। ये बोट नेक की शेप होती है ना, ये को राउंड नेक तो बन नहीं रहा, तो बोट नेक की शेप हमें देनी है, तो ये शेप देके हम छोड़ेंगे, बाकी पेपर फ्यूज के साथ में हम इसको तैयार करेंगे। अब इसके हम कटिंग कर देते हैं। इसको गले की हमने कटिंग नहीं करनी, दोनों ब्लाउज एक साथ हम कट करें, क्योंकि दोनों में ही हमने बोट नेक बनाना है। ये हमने क्रॉस किया हाफ इंच का, ये वाले हाफ इंच की क्रॉसिंग है हमारी, हल्का सा बाहर रख के हम इसको कटिंग कर रहे हैं। आज एक और इजी तरीका बता रही हूं जिससे प्रिंसेस सीन बनाना आपके लिए बहुत आसान होगा। यहां तक क्लियर है। ये पोर्शन थोड़ा किनारी वाला बाहर निकाल दीजिए। अब ये कटिंग मत कीजिए अभी आप, उससे पहले आप बैक कटिंग कर लीजिए। देखो, ये कटिंग अगर आप कर लोगे, प्रिंसेस सीन की कटिंग कर दोगे तो थोड़ा समझना और आपके लिए समझना आसान होएगा, बिगिनर के लिए तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या तरीका है, सबसे पहले हम लोग विदाउट इसके प्रिंसेस सीन की कटिंग करे हुए हम बैक पोर्शन को बाहर निकाल देंगे। ये एक्स्ट्रा बाहर लीजिए, क्योंकि हमारा सूत पर सिलाई हमारा चला जाएगा, हाफ इंच से कुछ पॉइंट कम हमारा स्टिचिंग में पट्टी बनाते हुए चला जाएगा, हुकाई बटन टेक बनाते हुए हमारे ये कटिंग में चला जाएगा। राइट, इस तरीके से आप इसको अरेंज कीजिए। अब बोट नेक अगेन वैसे ही बनेगा, इसके बराबर में आप मार्क कीजिए इसको। ये मार्क हो गया, ये स्ट्रेट हो गया, यहाँ से स्ट्रेट कीजिए,
ये बैक बराबर कर लीजिए। यहाँ आपने देखा ये पोर्शन आपके पास में आया बन के, इसका हाफ पोर्शन कर दीजिए, यहाँ मार्क करेंगे हम। यानी 1.5 इंच का हमने मार्जिन रखा था, ये 1.5 इंच का मार्जिन हमारा, तो ये हमारे पास में इसको फोल्ड करेंगे तो 75 सेंटीमीटर हमारे पास टोटल बचेगा। तो उसी हिसाब से आप इसको फोल्ड करके उस पर मार्क कर लीजिए, राइट। अब ये पोर्शन हमने आउटर कटिंग करनी है, आउटर कट करना है, तो क्या तरीका है इसका, ये मार्क कर दीजिए इसको। अब हम बैक की कटिंग कर देंगे, यहां से पूरे मेजरमेंट हमारे पास निकल के आ गए। अब इसकी मार्किंग कटिंग कर दीजिए। ये इसी मार्जिन पे कटिंग हो जाएगा। यहां से कटिंग हो गया। अब प्लेट का निशान लगाइए। पहले 11.5 था, आप 10.5 पे मार्क लगाइए। 1 इंच प्लस किया मैंने, अगेन 4 इंचेस, 4 इंचेस। ये बैक प्लेट हो गई हमारी। नॉच लगाएंगे हम। आप जस्ट देखिए, 10.25 होना चाहिए हमारा, ये 10.25 पे हमारा ये मार्क हो जाएगा। देखिए 1.5 इंच का मार्जिन हमारे पास आ गया ऑलरेडी। ये बैक मार्किंग हो गई हमारी। जैसे आपको पता ही ये बोट नेक बनेगा। अगेन 5.25 कीजिए इसको, यहां से 6 कीजिए। ये आपका बैक पोर्शन बन गया। अब आप फ्रंट आप देखेंगे अपना बना के, आपके पास में जितना मार्जिन आपको चाहिए था सिलाई का, देखो दोनों में बराबर इक्वल सिलाई का मार्जिन है। ये देखो, आपको लगेगा कि हमने कम कर दिया, लेकिन ये मार्जिन भी नहीं है, ये हमारा एक्स्ट्रा है, इतना एक्स्ट्रा हो गया हमारे पास में, है ना। तो वो आपको पता ही है कब बनेगा, तो कब बनने के बाद में सब शिफ्ट होकर के आपका यहाँ आ जाएगा। ये इस तरीके से आपकी सारी शिफ्टिंग हो जाएगी और इसकी फॉल कब बन जाएगा, ये कटिंग हो जाएगी, ये यहाँ चला जाएगा। इस तरीके से आपका पैटर्न बन के तैयार होगा। 6 into 6 ये हमारा नेक बनेगा। ये 5.25 के आसपास हमने ब्रॉडनेस ली है इसकी, इसके हिसाब से हम इसको तैयार कर देंगे। यहाँ तक क्लियर है? इसको पीछे कर देते हैं। अब हम बनाएंगे इसके बाजू। देखिए बाजू की ड्राफ्टिंग डन। हमने क्या किया, लेंथ हमारे पास में थी बाजू की 11 इंचेस, हमने 1/2 इंच मार्जिन यहाँ का छोड़ा, 1/2 इंच यहाँ का छोड़ा, हमने 12 इंचेस फैब्रिक रखा, 4 इंच के अपने नीचे उतारा, फिर इसकी शेप दी हम लोगों ने। देन 17 इंचेस की हमारी अगर मान लीजिए आर्म होल है तो क्रॉस करके हमने मेजरमेंट किया, 8.5 की हमने इसको मार्क कर दिया। जैसे कि 10.5 हमारा मोरी है तो हमने 5.25 के ऊपर इसको मार्क कर दिया। इस तरीके से हमने एक शेप लगाई, हमने स्ट्रेट, ये स्ट्रेट शेप लगाई। उसके बाद हल्का सा हम लोगों ने कर्व दे दिया। कर्व देने के बाद हम इसको नॉच कर देंगे। इस तरीके से हम लोग इसको मार्क करेंगे ताकि हमारी मार्किंग दूसरे साइड पे हमारी प्रॉपर हाईलाइट हो जाएगी। तो आप देखिए इस साइड पे भी आपकी मार्किंग हाईलाइट हो गई है, ये देखिए दोनों साइड से। तो ये कवरेज जो होती है हमारी, ये मार्कआउट उठाने के लिए हमारे बहुत काम आती है, ताकि बाजू दोनों की शेप हमारी एक जैसी बनेगी, राइट। ये हमारी यहाँ बाजू की ड्राफ्टिंग आपको समझ में आ गई होगी। इट्स वेरी इजी। ये 1/2 इंच इसलिए लिया था क्योंकि हमने बॉर्डर इसको टर्न करना है, वो अगर आगे हमने फोल्ड लगाना नहीं है, राइट। 1/2 इंच हमने यहाँ मार्जिन रख लिया। तो ये बाजू की हमारी ड्राफ्टिंग क्लियर हो गई। अब इसी तरीके से हम इन जितनी भी हमारी कटिंग है उस ड्राफ्टिंग को हम कपड़े पर रख के कटिंग कर देंगे। बैक को बैक के साथ रखा और हमने कटिंग कर दिया। बाजू को बाजू के साथ रखना है और कटिंग कर देना है। ये बाजू हमने रखा, जैसे कि इसमें जॉइंट आया है, बाजू को बाजू के साथ रखा और हमने कटिंग कर दिया दोनों बाजू का एक साथ। ये कटिंग हो गया। इसी तरीके से हमारे बैक की ये पोर्शन हमारा कटिंग हो गया। अब आप देखो ना, बोट नेक हमारे यहाँ बनेगा, इतनी दूर रहेगा, तो ये इसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा दूर है, तो बैक में हमारा बॉर्डर हमें सूट करेगा। इजीली ब्लाउज के अंदर आप बना सकते हो। ये आपका हो गया। और ये भी मार्क कर लीजिए, बैक वाला ये मार्क कर लीजिए। ये आपका बैक का हो गया। अब आते हैं हम फ्रंट पे। ये बैक और ये हमारी बाजू, ये सारा कटिंग कर दिया हमने लाइनिंग के साथ रख के। ये बहुत इजी है, प्रॉपर बिछाओ, आराम से बॉर्डर टू बॉर्डर कटिंग कर दो। अब आता है फ्रंट हमारा। तो फ्रंट आप देख रहे हैं, हमने बिछा दिया प्रॉपर, हमने यहाँ प्लेस किया, फ्रंट को हमने प्लेस किया। जैसे कि हमने ये वाले पोर्शन नहीं कटिंग किया था, वो किस लिए नहीं किया था, क्योंकि बाद में जब कटिंग कर देते हो आप, उसके बाद में
जो पोर्शन होता है हमारा मेन पोर्शन होता है, यानी सिल्क वाला ये वाला पोर्शन, इसको मेन पोर्शन बोलेंगे, ये कटिंग करना मुश्किल होता है फ्रेंड्स, क्योंकि डिवाइड हो जाती है पीस हमारे डिवाइड हो जाते हैं, और डिवाइड होने के बाद में कटिंग करने मुश्किल हो जाते हैं। तो आप इनको प्रॉपर वे में बिछाइए अच्छे से। ये फ्रंट हमारा एक साथ बिछाया हुआ है हमने। अब इसके हम एक साथ कटिंग करेंगे फ्रेंड्स। चारों पल्ले हमारे एक साथ हैं, या लाइनिंग हमारी एक साथ है दोनों की, और नीचे का पल्ला भी हमारे एक साथ है। अब इसकी हम कटिंग कर देंगे प्रिंसेस इनकी। इसको साइड कर दीजिए। कटिंग हो गया, और ये पोर्शन में आप कटिंग कर दीजिए। जो सिंपल ब्लाउज होते हैं उसमें प्लेट डल जाती है, जो कटिंग नहीं होती, इसमें हमने कटिंग करके बाहर निकाल दिया। ये हम कटिंग एक साथ हमने कटिंग किया ताकि हमारे चारों पल्ले एक साथ बिछाने में हमें दिक्कत ना आए। अलग अलग करके बिछा के आप कटिंग करोगे ना फ्रेंड्स, आपको दिक्कत आएगी। ठीक, अभी आपने इसको ज्वाइंट करना है, तो ये ज्वाइंट होगा और ये इस तरीके से आपका स्टिच हो जाएगा। ये फॉल बन जाएगी। ये जितना आपको चेस्ट चाहिए उतना चेस्ट आपका बन के तैयार हो जाएगा। इस तरह से प्रिंसेस सीन की और बॉट नेक के ब्लाउज की हम कटिंग करते हैं। ड्राफ्टिंग आपने देखी। अब इसको स्टिच करना बहुत आसान है, 1 to 1 आप स्टिच करेंगे। आपको देखिए पल्ले भी मैंने कटिंग कर दी एक साथ, ये देखिए है ना। आपकी दोनों लाइनिंग हमारी कटिंग हो गई है। इनको अलग अलग कर दीजिए। ये पर्पल रेड को रेड के साथ कर दीजिए। बिल्कुल इक्वल होंगे फ्रेंड्स, कोई कम ज़्यादा नहीं होगी चीज़। इजीली आप इसको बना पाओगे। इसको इसके साथ अटैच कर दीजिए, इसके साथ अटैच कर दीजिए। अब इजीली आप इसको स्टिच कर सकते हो। सब सेपरेट सेपरेट कर दीजिए अपना सामान, मार्क कर लो ताकि आपको पुट्ठे सीधे का ध्यान रहे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। ये आपका हर पोर्शन आपके पास अलग अलग कंप्लीट तैयार हो गया।